हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर 100 डेज के अंदर हम आपको 100 लेक्चर्स के अंदर हम आपको बिजनेस स्टडीज का पूरा कोर्स कवर करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी कोर्स के अंदर आज हमारा 4th डे है और इस 4th डे के अंदर आज जो हम टॉपिक करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर सकें। तो अब अगर हम उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो उसका बेनिफिट हमें क्या मिलने वाला है? सबसे पहला जो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा, दैट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। अब यहां पर बच्चे पूछ सकते हैं, ग्रुप गोल्स का मतलब क्या है? ग्रुप गोल्स का मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो मैनेजमेंट जो है वो हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करती है। अब हेल्प कैसे करती है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं। अगर डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफरेंट डायरेक्शंस में काम करना शुरू कर देंगे तो हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट क्या करती है? जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके एफर्ट्स को कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। इस चीज को इंश्योर करती है कि जितने भी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उन सभी के एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। स्टूडेंट्स, आप खुद भी देख सकते हैं कि अगर अलग अलग इंडिविजुअल्स अपने अपने स्टाइल से काम करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है वो शायद अपने पर्सनल टारगेट्स को तो अचीव कर लें, बट ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैनेजमेंट मेक श्योर दैट ऑल द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन दे आर वर्किंग इन अ सेम डायरेक्शन, एक जैसे एफर्ट्स करें जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प मिले। तो पहला मैनेजमेंट का जो हमें बेनिफिट मिलने वाला है वो ये है कि अगर हमारे पास अच्छी मैनेजमेंट है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हमें बहुत हेल्प मिलेगी। देन स्टूडेंट्स, दूसरा जो मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिलने वाला है, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का मतलब आप सभी को याद होगा, डूइंग द टास्क करेक्टली। हम काम को सही सही करेंगे और वो भी मिनिमम कॉस्ट पे करेंगे। तो अब इस चीज को इंश्योर कैसे किया जाए कि काम सही सही हो और कम से कम कॉस्ट पे हो? तो कम से कम कॉस्ट पे आने के लिए वेस्टेज को भी हमें मिनिमाइज करना है। हमें इस चीज को इंश्योर करना है कि किसी टाइप की कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी टाइप के कोई ओवरलैपिंग या डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स ना हो। अगर जो इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो सबको क्लियर है कि उन्होंने क्या करना है, उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो कोई भी रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं कर रहे हैं, तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि एफिशिएंसी का लेवल बढ़े। एफिशिएंसी को हम प्रोडक्टिविटी भी कह सकते हैं। तो जब हम मैनेजमेंट के अंदर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं जिसके अंदर हम प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे और कंट्रोलिंग करेंगे, तो हम इस चीज को इंश्योर कर सकते हैं कि किसी टाइप की कोई वेस्टेज ना हो। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर कि कोई वेस्टेजेस नहीं है, किसी टाइप की कोई कंफ्यूजन नहीं है, वहां पर ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी का लेवल या एफिशिएंसी का लेवल बढ़ता है, कॉस्ट कम से कम आएगी। तो दूसरा जो मैनेजमेंट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, मींस वी कैन मिनिमाइज द कॉस्ट बाय मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। देन स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट का जो आपको थर्ड बेनिफिट मिलने वाला है, इट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, यहां पर आपको फीचर्स में हमने करा था कि हमारा डायनामिक होना बड़ा जरूरी है। डायनामिक मींस जो जिस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। बाहर जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, बाहर जो सोशल कंडीशंस हैं, बाहर लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उसमें कॉन्टिन्यूस बेसिस पर चेंज आ रहा है। टेक्नोलॉजी में कॉन्टिन्यूस बेसिस पर चेंज आ रहा है। अगर हम उन चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमारा एक टारगेट है कि जो भी बाहर चेंजेस आए, हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन चेंजेस को इंप्लीमेंट करें ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक बने। तो उसके लिए करें क्या? स्टूडेंट्स, जनरली जो हमारा स्टाफ होगा, जो हमारे एम्प्लॉइज होंगे, जनरली उनकी एक टेंडेंसी होती है कि एम्प्लॉइज जनरली चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं। ठीक है जी, वो चेंजेस को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हम
मैनेजमेंट में क्या करते हैं, मैनेजमेंट में अपने एम्प्लॉइज को परसुएड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लें, जिससे कि जो चेंजेस हैं उनको हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन अपना कंपिटिटिव एडवांटेज बना सके। जो ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करती है, कंपटीशन के अंदर वो बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट इस चीज को इंश्योर करती है कि वट एवर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, दोज चेंजेस आर आल्सो इंप्लीमेंटेड इन द organization by persuading the employees so that we maintain the competitive advantage in the market. Then students, management का next it helps in achieving the personal objectives. Students, personal objectives को ही हम personnel objectives भी बोल देते हैं, इन्हीं को हम individual objectives भी बोल देते हैं। तो हम इंश्योर करते हैं मैनेजमेंट के अंदर कि जो हमारे यहां इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो मैनेजमेंट में हम करते क्या है, हम अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं, हम उनको लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं सो दैट दे पुट द मैक्सिमम एफर्ट्स। अब अगर हर कोई इंडिविजुअल मोटिवेटेड है अपने मैक्सिमम एफर्ट्स देने के लिए, तो वो अपने पर्सनल गोल्स को अपने आप ही अचीव कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा सैलरीज वगैरह वो अर्न कर सकता है। एट द सेम टाइम मैनेजमेंट इस चीज को भी इंश्योर करती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो ग्रुप में काम करें, टीम में काम करें, ताकि इंडिविजुअल गोल्स के साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी अचीव कर सकें। तो मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि मैनेजमेंट ट्राइज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड द इंडिविजुअल गोल्स। इट मेक श्योर दैट द इंडिविजुअल्स आर एबल टू अचीव देयर ओन गोल्स अलोंग विद द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। एंड स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट का जो लास्ट बेनिफिट है दैट इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपने ऑब्जेक्टिव्स में भी करा, हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, हम सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, हम सोसाइटी के लिए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हम सोसाइटी के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर रही है, जिससे कि सोसाइटी की भी डेवलपमेंट हो, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। तो अगर अच्छी मैनेजमेंट है तो वो हमेशा अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ भी ध्यान देगी, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना या सोसाइटी की तरफ हमारी जो डेवलपमेंट है उसको करना वो हमारे लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट से 5 एडवांटेजेस हैं मैनेजमेंट के, जिसमें से कई बार क्वेश्चन आता है। अब उसको अटेम्प्ट एनसीईआरटी में से कैसे करना है, उसको हम एक बार एनसीईआरटी में से देखते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट हमारा जो एडवांटेज है दैट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैंने आपको बताया मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है वो अपने लिए काम नहीं कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए काम कर रही है। द टास्क ऑफ अ मैनेजर इज टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट। मैनेजर क्या करेगा, जितने भी इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा सो दैट हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। देन सेकंड मैनेजमेंट का बेनिफिट मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देना। तो द एम ऑफ द मैनेजमेंट इज टू रिड्यूस कॉस्ट। मैनेजमेंट क्या करती है, कॉस्ट को कम करती है, एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। अगर हम अच्छी प्लानिंग करेंगे, अच्छी ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, अच्छी स्टाफिंग करेंगे, अच्छी डायरेक्टिंग करेंगे और अच्छी कंट्रोलिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली वेस्टेज कम से कम आएगी, जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी। देन स्टूडेंट, थर्ड द क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया सभी ऑर्गेनाइजेशंस को एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है जो कि डायनामिक है, जो कि कंटीन्यूअस बेसिस पर चेंज होता रहेगा। तो इट इज जनरली सीन दैट इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्ट चेंज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल जनरली उन चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं। वो एक फेमिलियर एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं, नए एनवायरनमेंट में नहीं करना चाहते। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। तो हम मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं, मैनेजमेंट में लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको परसुएड कर रहे हैं कि उन चेंजेस को वो एक्सेप्ट कर लें, ताकि उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन चेंजेस को इंप्लीमेंट किया जा सके और हमारा कंपीटिटिव एडवांटेज बना रहे। अगर मैनेजमेंट अच्छी है तो वो आसानी से लोगों को परसुएड कर देगी, जिससे कि चेंजेस को हम ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर पाएंगे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक रहेगी, जिससे कि कंपटीशन के अंदर सर्वाइवल में हमें प्रॉब्लम ना हो।
देन स्टूडेंट्स फोर्थ एडवांटेज हमने करा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, वो मैंने आपको बताया हम मैनेजमेंट में कर क्या रहे हैं। मैनेजर मोटिवेट्स द सबऑर्डिनेट्स, लीड्स द सबऑर्डिनेट इन सच ए मैनर कि इंडिविजुअल मेंबर्स आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल्स व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट इस चीज को इंश्योर कर रही है कि सभी इंडिविजुअल्स अपने गोल्स को भी अचीव कर लें, साथ के साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी अचीव करने में हेल्प करें। Through motivation and leadership, the management helps individuals to develop team spirit, cooperation and commitment to group success. तो जब हम उनको मोटिवेट करेंगे, जब हमको लीड करेंगे, तो वो ग्रुप में काम करेंगे, टीम स्पिरिट में काम करेंगे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी अचीव करना आसान हो जाएगा और उनके पर्सनल गोल्स को भी अचीव करना काफी इजी हो जाएगा। देन स्टूडेंट लास्ट एडवांटेज हमने करा, दैट इज द हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैंने आपको पहले भी बताया मैनेजमेंट खाली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोच रही है, मैनेजमेंट सोसाइटी के बारे में भी सोच रही है। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी आल्सो, मैनेजमेंट सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रही है। कैसे करती है? अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम सोसाइटी को दे रहे हैं, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हम सोसाइटी के लिए अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। अडेप्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं जिससे कि लोगों को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिल सके। लीड्स द पाथ टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो हम इंश्योर कर रहे हैं द सोसाइटी इज मूविंग टुवर्ड्स द पाथ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स ये 5 एडवांटेजेस हैं, इनमें से कई बार क्वेश्चंस आता है, तो आप इनको, और बड़ा सिंपल सा है, अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स कर रखे हैं तो इंपॉर्टेंस उससे मिलती जुलती है, तो जो बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी।